किसी ने ऐसा कहा है कि जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये आज की मांग है। हाल के समय में इतना स्पर्धात्मक वातावरण बन चुका है, यदि हम ऐसे डरने लगे कि मैं शायद हार जाऊंगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई आदमी ऐसा चाहे कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूं तो साइकिल चलाने के लिए सीखनी होती है, और सीखने के लिए कभी गिरने की भी गुंजाइश हो सकती है। ये हम सभी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि हार के बारे में कुछ भी सोचा ही न जाए, ऐसा ही किया जाए, ना, कभी नहीं। जहां तक हो सके सब दृष्टिकोण से सोच लेना चाहिए। शक्य हो तो किसी की राय भी ले लेनी चाहिए। लेकिन इस विश्व में, इस जगत में कुछ करना हो तो हार सहने का भी सामना करना चाहिए। आज इस सृष्टि में जो भी पानी में बहुत अच्छी तरह से तैर सकते हैं, वे लोग रोड पर चलते चलते नहीं सीख गए होते, पहले पानी में गिरना ही पड़ता है। गिरने के बाद ही हम पानी में तैरना सीख सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि कहीं भी बिना देखे पानी में गिर पड़ो, नहीं। लेकिन सब लोग जहां तैर सकते हैं, हमारी दृष्टि के आगे भी बहुत लोग तैरते हैं। या तो हम हमारे दिमाग से या तो किसी की राय से वो जान सकते हैं कि यहाँ ऐसा बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं है, तो वहाँ हम तैरना सीखें। हो सकता है जब सीखते हो तब कभी कभी कुछ जोखिम भी उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बिना और कोई रास्ता है ही नहीं। सूत्रकार कह रहे हैं कि हमको इतना तो साहस अवश्य करना ही पड़ता है कि कभी हार भी मिले। अरे, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हार भी हमको जीत के लिए तैयार करने वाली चीज होती है। कभी भी जीवन में हार भी हो सकती है, होनी चाहिए। मैं मानता हूं जिंदगी में कभी जिसकी हार हुई ही नहीं, शायद उसको जीत की कीमत भी मालूम में नहीं आएगी, या तो जीत पचाने की पात्रता पाना भी बहुत दुस्तर हो जाएगा। जिसने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं, वो सुख को क्या समझेगा, या तो सुख को कैसे पचा पाएगा। इसलिए हार तो हो सकती है, हार ही हमको जीत की कामयाबी देने वाली चीज होती है। पढ़ने वालों को पढ़ने में, परीक्षार्थी को परीक्षा में, नौकरी या तो धंधा करने वालों को उसमें हार की तैयारी रखते हुए ही काम करना चाहिए। सोच समझ के हमारे हाथ में जितना भी हो उतना हम सोच ले, समझ ले, पूछ ले, लेकिन आखिर में हमको इतना साहस करना होता है कि शायद हार भी मिले या जीत भी मिले, उसमें से हम सीखेंगे और आगे जाकर के एक दिन अवश्य कामयाब, सफल हो पाएंगे। जिसको भगवान का आश्रय मिला है, जो भगवत भक्त है, जिसको ऐसा सत्संग मिला है, वो तो सब दृष्टि से समझ पाता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जिसकी भगवान ने सख्त मनाही की है वो हम कभी मत करें। और जहाँ जहाँ हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष, हमारे इष्ट अनुमति देते हैं, वो करने के लिए हम साहस बढ़ावें और आगे चले,
वो जीवन का एक रास्ता है। हर हमेश भयभीत होकर के बैठे रहे वो जीने का कोई तरीका ही नहीं है। तो हम सब भगवान और सत्संग के बल से और विवेक से समाज के अच्छे अच्छे जो लोग सफल हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ हिम्मत रख के आगे बढ़े।